होते हैं वो डाल दो दिया जला के, और वो बाहर नाली में रख के सामने ऊपर रखी जाती, तो वो इसीलिए उस दिन को नरक चतुर्दशी बोलते हैं। सिक्का लेना, तो एक ये ले लिया है। और एक आइटम और जो मैंने नहीं लिया है, ये मेरा गिफ्ट है करवा चौथ का। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू रेंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ पे होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को, हम लोग भी ठीक हैं। तो आज का ब्लॉग है करवा चौथ के नेक्स्ट डे का। ये दूसरे दिन का है। यहाँ पर रात में मैंने पूजा के समय कुछ सुहाग के सामान भी चढ़ाए थे, वो मैं हटा दूँगी यहाँ से। और साथ में मैं अपना प्रसाद भी ले लूँगी, पहन लूँगी। चूड़ियाँ थी, बिंदी थी, वो लगा लूँगी बिंदी, और चूड़ियाँ थोड़ी देर के लिए पहन लूँगी क्योंकि आज मेरा वर्किंग नाइट है, तो मुझे उतनी चूड़ियाँ कहाँ पहन के मैं रखती हूँ, निकालना ही पड़ जाता है सब तो। लेकिन फ़िलहाल प्रसाद है तो थोड़ी देर मैं ले लूँगी, और यहाँ से सारा पूजा का जो भी मेरा सामान है सब मैं उसको जहाँ जाना है यथास्थिति व्यवस्थित कर दूँगी। मंदिर में ही अभी रखूँगी क्योंकि मंदिर की सफाई भी करनी है, दीपावली आ रही है। तो बस थोड़ा थोड़ा लेकर काम, अभी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा बीच बीच में मैं एक एक काम निपटाती जाऊँगी, यही टारगेट मैं लेकर चल रही हूँ। तो सबसे लास्ट का मैं किचन का हमेशा रखती हूँ। तो जस्ट धीरे धीरे जो भी है वो काम करती जाऊँगी। और ये मैंने बैंगल्स पहने थे, रेड कलर का है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। पहन लिया है, प्रसाद है। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में रात में जो फरा बनाया था, वैसे तो ये नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा भून दीजिए तो अच्छा लगता है खाने में। तो इसको मैंने ऐसे कट कर दिया है, और इसको थोड़ा घी डालकर और जीरा डाल के और हरी मिर्च डाल के इसको फ्राई कर दिया है। और ये चाय के साथ बहुत पसंद है। इस तरीके से मुझे पसंद है, लेकिन वैसे नहीं पसंद है। मैं और हस्बैंड चाय पियेंगे, बच्चे स्कूल हैं, रामकृष्ण नहीं, क्योंकि मंडे था तो रामकृष्ण नहीं जाते हैं मंडे को, वो ट्यूसडे और वेडनेसडे में जाते हैं। और साथ में वैसे तो हस्बैंड सुबह चाय कॉफ़ी अपना कर लेते हैं, कॉफ़ी और टोस्ट ले लिया था उन्होंने, जो कि उनका डेली का नियम है। बट जब मैं बनाती हूँ अपने लिए तो उनके लिए भी बनाती हूँ यदि वो घर पे हैं तो। और ये देखिए कितना क्रिस्पी सा लग रहा है खाने में, बहुत ही हेल्दी सा ये नाश्ता होता है। और साल में 2 बार ये बनता है मेरे घर। या तो इस बार तो पापा कह रहे हैं कि बना लो, उसमें क्या बोलते हैं, भाई दूज में फरा बना लेना। तो इस बार सोच रही हूँ कि भाई दूज को भी फरा बनाऊँगी, थोड़ा सा बना लूँगी, वो उन्होंने कहा है तो बना दूँगी। उसके बाद नहीं तो हमारे यहाँ सिर्फ़ करवा चौथ को ही मैं बनाती हूँ। और नाश्ता पानी हो गया है क्योंकि आज हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना है, तो वो जाएंगे लेट शिफ्ट में। तो यहाँ मैं खाना बना रही हूँ, तो दाल चावल, भिंडी की सब्जी बनाई है, सूखी वाली भुजिया। मेरे बच्चों को पसंद है, प्रियंका नहीं खाती है बट शिवांश को पसंद है बहुत भिंडी। और साथ में पापा से भी बात करती जा रही हूँ। वो हमेशा वीडियो कॉल ही करते हैं जब भी उनको बात करनी होती है, तो एक दूसरे को देख भी लेते हैं बाप बेटी, और बातें भी हो जाती हैं। और साथ में मेरा ये खाना बनाने का टाइम भी होता है, तभी मैं किचन में होती हूँ। तो मेरा कभी उनसे मैसेज पे बात नहीं होता, वो डायरेक्ट फ़ोन ही करते हैं हमेशा मुझको। तो यहाँ मैं उनसे बातें करती जा रही हूँ। और मेरे दादाजी का 92 ईयर बर्थडे भी था, तो उनको भी विश किया। 92 ईयर के वो हो चुके हैं, तो वही बता रहे थे वो। तो तो कुछ सामान उस दिन जो हमने लिया था लेस्टर, जब हम गए थे सैटरडे को, तो यहाँ पे मैं वही दिखा दे रही हूँ क्योंकि अभी
आप लोग भी बताइएगा कि आपने दिवाली थर्सडे की मानी है या फ्राइडे की, यानी कि 31st की मानी है या 1 तारीख की। पापा मेरे कह रहे हैं कि 5 दिन, पांचों दिन जो है दिवाली दोनों दिन मानो। पापा मेरे कह रहे हैं कि दिवाली दोनों दिन मानो, यानी कि थर्सडे की भी मानो और फ्राइडे की भी कर लो, क्योंकि एक तो टाइमिंग का भी अंतर होता है, ऊपर से अमावस्या में ही होना चाहिए। तो है तो दोनों दिन, लेकिन एक दिन उदया तिथि से है, एक दिन बीच में आई थिंक दोपहर से या शाम से लगेगा, जैसे भी है। तो देखते हैं जहाँ जिस दिन हमारे उधर साइड में, अयोध्या साइड में जो लोग रहेंगे, जब जैसे करेंगे हम भी वैसे ही कर लेंगे। तो वैसे तो मेरी छुट्टी थर्सडे को भी है और फ्राइडे को भी है और सैटरडे को भी, आई थिंक शायद मैंने छुट्टी ले रखी है 2 तारीख की भी। मुझे दोनों में असमंजस था तो मैंने छुट्टी ले रखी है। तो बढ़िया 4 दिन की मेरी अच्छी खासी छुट्टी बनने वाली है दिवाली में। तो यस, यहाँ पे हम कुछ सामान लाए थे, तो मैंने वही सोचा कि अगर चाहे फ्राइडे की होगी चाहे थर्सडे की होगी, तब भी हम नहीं जा पाएंगे लेस्टर। तो हम जो है चलो अब आ ही गए हैं। वैसे तो जाने का कोई भी प्लान नहीं था, मेरा लास्ट संडे जाने का प्लान था, लेकिन उसमें जो है कृष्ण की तबीयत खराब हो गई थी। तो वो तो मैंने आपके साथ स्टोरी ही नहीं शेयर किया है, खैर उसको क्या शेयर करूं। बस तबीयत उनकी सबकी ख़राब थी, तो इसी वजह से हम नहीं गए थे। तो वो प्लान कैंसिल हो गया था। लेकिन अचानक से उस दिन सैटरडे को जब मैं जॉब से आई, वो तो आपको बताया ही लास्ट ब्लॉग में कि जब जॉब से आई तो मैं सो गई जाके, और सोचा कि उसके बाद उठूंगी तो मेहंदी मेहंदी का काम, अपना ये सारा जो भी प्रिपरेशन है करवा चौथ का वो करूंगी। लेकिन फिर हस्बैंड जाकर बोले कि चलो तैयार हो जाओ, चलना नहीं है। हमने कहा कहाँ चलना है, बोले कि लेस्टर चलते हैं। तो क्योंकि उस वीक में फिर हम जा नहीं पाएंगे और वीकडेज में ही जो है हमारा दिवाली पड़ेगा। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। फिर बन ही गया प्लान, हमने कहा चलो जो भी है मेहंदी शेदी वहीं पे लगवा लेंगे, और वही किया हमने। फिर उसी प्लान से चले, तो निकलने में ही हमें 12 बज गए यहीं पे। तो खैर पहुँचे और उसके बाद आना भी था। तो खैर सबसे पहले यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने जो है क्या लिया है दिवाली के लिए। तो सबसे पहले यहाँ दिखाती हूँ कि दिए में ऐसे 6 का सेट आता है दिया का। ये प्लेन दिया ही है, हमने ऐसे ले लिया है, जो जो मिट्टी वाला दिया होता है ना, वो वाला दिया ले लिया है, प्लेन ही। तो ये लिया है। और इन दिया को ना अगर आप पानी में भिगो दीजिए और भिगो के इसमें तेल डालिए, तो तेल आपका जो है कम सोखता है। नहीं तो अगर ऐसे सूखे सूखे दिया में आप तेल डाल देंगे तो जल्दी जल्दी तेल सूख जाएगा और दिया ज़्यादा देर नहीं जलेगा। तो मेरी दादी ने मुझे बताया था, ऐसे करती थी वो, बाल्टी में खूब ढेर सारा और या किसी बड़े चौड़े बर्तन में भिगो देती थी, और जब शाम को पूजा का टाइम होता था उसके थोड़ी देर पहले निकाल के सब ऐसे उल्टा करके रख दिया जाता था, तो वो सूख जाता था। फिर उसमें तेल डाला जाता था, तो उससे तेल भी की खपत भी कम होती थी और ज़्यादा देर दिया जलता भी था। ये एक बड़ी दिया लिया है जो कि रात में अखंड जलता है। उसके लिए अमावस्या की जो दिया होती है वो रात भर की होती है, ये ले लिया। वैसे मैं हर साल लेती हूँ, मेरा पुराना वाला भी कहीं रखा ही होगा उसमें, लेकिन नई दिया ही ये लेते हैं, नया दिया ही लगाते हैं। तो वो वाला दिया निकालूंगी, तो उसको जो नरक चतुर्दशी में होता है, नरक चतुर्दशी में नाली पे जो हमारे यहाँ ऐसा करते हैं कि उसमें उसमें पुरानी दिया ही यूज़ होती है। तो नाली पे वो दिया भर के रखी जाती है, थोड़ा सा उसमें कुछ लावा लैया चूड़ा ये सब जो पोहे वगैरह होते हैं वो डाल दो दिया जला के, और वो बाहर नाली में रख के सामने ऊपर रखी जाती है। तो वो इसीलिए उस दिन को नरक चतुर्दशी बोलते हैं। तो नरक चतुर्दशी में वो वाला जला दूंगी। इस दिन के लिए नया दिया लिए ले ली हूँ, ये रात भर जलती है। और दूसरा है यहाँ पे, ये था कैंडल्स। इसमें जो है, इसमें ऑलरेडी आई थिंक कैंडल्स हैं, मैंने खोला नहीं है, बट ये कैंडल्स इसके अंदर हैं। या यस, इसमें शिव विग्रह बने हुए हैं। तो ये 4 का है, ऐसे जैसे तुलसी का पौधा होता है ना, तुलसी का जो पॉट होता है रखने वाला, ऐसे तुलसी के
उस आकार के, पॉट के आकार के हैं। जैसे तुलसी का होता नहीं अपने, जैसे मेरा तुलसी वाला है, तुलसी माता जिसमें रखी जाती हैं, ये कुछ उस तरीके से। तो चारों चारों चौखटों पे जैसे लक्ष्मी माता की जब पूजा करेंगे तो चारों तरफ ऐसे जला देंगे, अच्छा लगेगा। तो उसके लिए ले लिया है ये। और एक ये लिया है कुल्हड़ वाली ये भी कैंडल में ही है। एक ये जैसे कुल्हड़ टाइप की, मटकी टाइप की होती है ना, उसके अंदर दिया है। तो ये है एक। और एक चीज़ और लेना था, लेकिन मैं हमेशा वो लेती हूँ बट नहीं मुझे दिखा इस बार, पता नहीं क्यों। वो 4-5 मट्टी की जो है कुल्हिया टाइप की होती है, उसमें सब भर के रखे जाते हैं उस कुल्हिया में। तो वही कुल्हिया जो है हमारे यहाँ खिलाया जाता है भैया दूज वाले दिन। भाई भाई लोगों को बहनें खिलाती हैं उसी में से निकाल के। वो मुझे दिखाई नहीं, तो नहीं दिखा तो क्या करें। और ये श्री चरण ले लिया है दिवाली के लिए। ये श्री चरण लगा दूंगी, गेट के लिए है ये। और ये बड़ा बिल्कुल मुझे हटके दिखा। ये शुभ लाभ, ऐसे गौ माता के ऊपर लिखा हुआ है, स्वस्तिक है और गौ माता बनी हुई है, शुभ लाभ लिखा हुआ है। तो ये मैंने ले लिया है मंदिर में लगाने के लिए। लगा देंगे इसको। वैसे मेरे पास शुभ लाभ और भी है, बट एक मैंने ये ले लिया है फिलहाल दिवाली में लगाने के लिए। सब दिवाली का ही डेकोरेशन है। पूजा के लिए ये ले लिया है चुन्नी, और प्यारी सी चुन्नी है ये। तो पूजा में यूज़ करने के लिए इसको। और प्रियंका ने एक अपने लिए ईयर रिंग लिया है, मल्टी कलर में है, उसको पसंद था तो एक ये वो उसने लिया। और ये कलर वाली दिया है, ये हमने लिया नहीं है, ये उन्होंने एज ए दिवाली गिफ्ट दिया है ये। तो एक वहाँ से दिया है, उस वाले शॉप से जहाँ से हमने ये सारा सामान लिया है। और ये राउंड में है, ये 4 की है। और ये वैसे जो दिया टाइप की होती है, ये भी राउंड ही है, बट ये इसकी दूसरी डिज़ाइन है थोड़ी सी। ये भी उन्होंने गिफ्ट में ही दिया है। ये दिया हमें ग्रोसरी वाले शॉप पे, जहाँ पे हमारा दाल चावल आटा मिलता है, जो बड़ी वाली दुकान है। ये हमें वहाँ से दिया है, एक गिफ्ट वहाँ से। ये 2 तो वही हो गया। हमने ये फूल बत्ती लिया है। फूल बत्ती वैसे मैं ये वाली बत्ती अपना घर में भी बना लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो ले लेते हैं यही वाली, लंबी वाली बना लूँगी। तो ये एक पैकेट ले लिया है, मेरा काफ़ी दिन चल जाता है। और जब वैसे ही इमरजेंसी में होता है तो हाथ से बना लेती हूँ इसको। ये वाला मैं बना लेती हूँ, मैंने मेरी दादी से बनाना सीखा था ये वाली बत्ती। और ये लिया है हमने लक्ष्मी गणेश जी। इनको मैं दिवाली के दिन ही जब स्थापना करूंगी तब दिखाऊंगी। और ये विसर्जन वाले लक्ष्मी गणेश जी नहीं है। आप लोग, बहुत लोग कहते हो कि दी आपके मंदिर में लक्ष्मी गणेश जी नहीं है लक्ष्मी गणेश। लक्ष्मी को मैं, वो जो हमारा दक्षिणावर्ती शंख है उन्हीं के रूप में मैं लक्ष्मी जी को मानती हूँ। और गणेश जी भोलेनाथ के गोद में बैठे हुए हैं। आज तक मैं वैसे ही पूजा करती आई हूँ, मैंने अलग से नहीं लक्ष्मी गणेश जी रखे हैं। दिवाली के हैं, जैसे कहीं विसर्जन नहीं कर पाए तो वो वाले ऐसे हैं, लेकिन वो पूजा स्थान पे नहीं है, मंदिर के दोनों साइड में मैंने ऊपर लगा रखे हैं उनको। ये मैंने परमानेंटली लिया है लक्ष्मी गणेश जी, जो मंदिर में रहेंगे हमेशा। तो ये उनके लिए है। और जो दिवाली में जो मैं पूजा करती हूँ वो मैंने ले लिया था बहुत पहले ही, शादी के बाद ही हमने चांदी का ले लिया था। तो वो उसी दिन निकाले जाते हैं, उसी दिन उनकी पूजा होती है और फिर वो पैक होके रख दिए जाते हैं। तो वो तो उन्हीं पर्पज से है, लेकिन डेली यूज़ में मैंने नहीं रखा है लक्ष्मी गणेश, तो मैंने ये ले लिया है इनको। इस बार स्थापना करूँगी और मंदिर में लक्ष्मी गणेश भी हो जाएंगे। आप लोगों का कहा भी हो जाएगा। कई बार मेरे कमेंट आया कि आप लक्ष्मी गणेश नहीं रखे हो, तो मैं उन्हीं को अपना लक्ष्मी गणेश प्रतीक मान के पूजा करती हूँ। दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी जी हैं और गणेश जी स्वयं भगवान भोलेनाथ के गोद में बैठे हुए हैं।
अलग से मैंने नहीं रखा है लक्ष्मी गणेश जी को। तो इस बार ले लिया, एक स्थापना हो जाएगी। अच्छा, और धनतेरस के लिए मैंने एक लिया है ये इस टाइप का जो कलछी होती है छोटी वाली, राइस वगैरह निकालने के लिए, छोटा सा चम्मच एक, जैसे वो जब टेबल सर्विंग करते हैं, टेबल पे मतलब फूड ला के रखते हैं, तो जस्ट सर्विंग के लिए ये निकाल ली, ये ले लिया है। सर्विंग के लिए मैंने ये 2 स्पून लिया है और ये एक छोटा सा प्लेट ले लिया है। ये हमारा इतना धनतेरस का आइटम हो गया। और एक चीज़ और है, वो अलग है, वो अभी मैं दिखाती हूँ। तो ये धनतेरस का होगा, क्योंकि धनतेरस पे भी हम नहीं जाएंगे, एक बर्तन लेना चाहिए। तो ये धनतेरस के उपलक्ष्य में मैंने ले लिया है। और धनतेरस पे ही हम लेते हैं ये लिया है चांदी का सिक्का। हर दिवाली में हम एक सिक्का रख लेते हैं। तो ये ऐसे लक्ष्मी गणेश जी बने हुए हैं इस टाइप से। एक तरफ लक्ष्मी गणेश जी हैं और एक तरफ श्री हैं, श्री, ओम एंड स्वस्तिक। तो हम हर साल लेते हैं, तो धनतेरस पे ही ये भी लेते हैं खजाने में रखने के लिए। ये होता है, शुभ माना जाता है चांदी का सिक्का लेना। तो एक ये ले लिया है। और एक आइटम और जो मैंने नहीं लिया है, ये मेरा गिफ्ट है करवा चौथ का। अब जब मैं मेहंदी लगवाने गई थी तब इन लोगों ने ये लिया था मेरे लिए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इस बार क्या दिया है, मैंने 11 पाउंड का डिमांड किया है इनसे कि 11 पाउंड अपनी कमाई का मेरे अकाउंट में डाला करो। तो ये हर महीने वो तो करते हैं, लेकिन करवा चौथ पे कुछ स्पेशल करके डाल देते हैं। तो गिफ्ट वगैरह ऐसे जब ज़रूरत कोई चीज़ होती है तो मिल ही जाती है। गिफ्ट का कोई हमारे यहाँ चलन नहीं है कि हमें कोई गिफ्ट लेना ही है। लेकिन इस बार इनके जाने मन में क्या आया, तो इन्होंने मेरे लिए ये लिया है। और ये क्या है, ये देखिए, ये है बड़ी प्यारी सी 2 पायल। उसकी डिज़ाइन बड़ी प्यारी सी है, ये देखिए। इनको पसंद आई, पता नहीं कैसे ये डिज़ाइन, और ये अपनी पसंद से लाए हैं ये इस बार मेरे लिए पायल। फोकस नहीं हो रहा है इसका, बड़ी छोटी छोटी सी इसमें डिज़ाइन, पता नहीं फोकस हो रहा है कि नहीं। पसंद आई मुझको, आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी। तो ये पायल मुझे इस बार मेरे करवा चौथ पे मिली है, आफ्टर 5 आई थिंक, कई सालों के बाद मुझे गिफ्ट इस तरीके से मिला। वैसे तो हम दिवाली वगैरह पे लेते ही रहते हैं। गोल्ड लिया था, आपके साथ शेयर ही किया था लास्ट ईयर दिवाली में, नहीं उसके पहले दिवाली पे हमने गोल्ड लिया था, आपके साथ शेयर किया था। मैंने मेरा कंगन वगैरह यहीं से लिया था। तो ये मुझे करवा चौथ पे स्पेशली ये ला कर दिए हैं। तो अभी मैंने इनको नहीं पहना है, और पूजा करके करवा माता को मैंने चढ़ाया, क्योंकि मुझे ये बाद में मिला। तो करवा माता को तो मैंने चढ़ाया नहीं, लेकिन दिवाली में मैं लक्ष्मी माता को चढ़ा के फिर इनको मैं पहन लूँगी। तो डेली बेसिस पे है, पहन सकते हैं डेली बेसिस पे भी। बहुत हल्का सा है और बहुत ही सुवेनियर है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद आया ये डिज़ाइन। इनको भी इनको मालूम था मुझे मुझे बहुत भड़कीले वैसे पसंद नहीं आते हैं, बाकी तो कई ठो है। तो ये मुझे मेरे, लेकिन इस टाइप से कभी ज्वेलरी नहीं आई है, और इंडिया में कभी करवा चौथ मना नहीं है। तो यहाँ से हम करवा चौथ के टाइम पर, हम कोई लंदन जाते नहीं थे, तो जाते थे तो दिवाली पर ही जाते थे हमेशा। लेकिन इस बार हमारा जाना पहले हो गया, तो इस बार इनको चांस मिल गया कुछ ना कुछ लेने का। तो यस, इस बार मुझे जो है पायल मिल गई, और हमेशा कभी कभार ऐसे घड़ी वगैरह मिल जाती है, या कुछ और कुछ ऐसे ही गिफ्ट मिल गया। और नहीं तो कुछ पैसा ही रख दिया हाथ में उस दिन, तो कुछ ना कुछ ऐसे दे देते हैं। तो इस बार हमें चांस मिला कि हम जो है करवा चौथ पे जाए शॉपिंग पे, तो इस वजह से इनको चांस मिल गया कि ये खरीद सकें कुछ।
और बस इन्होंने वही, हम मेहंदी लगवाने गए थे तो इन्होंने उसी टाइम पर इसको बाय किया था। तो जब करवा उस पे दिवाली पे पहनूंगी तो आपको दिखा दूंगी। तो बस यही था हमारा सामान इतना। और वही कुछ सब्जी भाजी था वो तो फ्रिज में ही डाल दिया था। और नॉर्मली ना हम लोगों के यहाँ ऐसे ऐसे पायल नहीं देते हैं डब्बे में करके। छोटा सा बैग होता है, छोटे से डब्बे, छोटे वाले राउंड वाले डब्बे होते हैं, उसमें करके देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे डब्बे में दिया है उन्होंने। तो ये तो हमारा करवा चौथ का सामान हो गया जो हमें गिफ्ट में मिला है। तो यस, आई थिंक ये इसीलिए गए भी थे कि चलो करवा चौथ की कुछ शॉपिंग हो जाएगी, साथ में दिवाली की भी हो जाएगी। वीकडेज की दिवाली पड़ रही है, वीकेंड की नॉर्मली पड़ती थी तो हम लोग सैटरडे या संडे में, फ्राइडे सैटरडे में हम लोग चले ही जाते थे। अगर संडे की पड़ती थी तो हम चले जाते थे सैटरडे को, और नहीं तो फिर उसके 1-2 हफ्ते पहले चले जाते थे। तो इस बार जो है, और 12 दिन के बाद तो दिवाली पड़ती है, करवा के 12 दिन के बाद। तो इस बार हमें करवा चौथ पे जाने का मौका मिल गया तो हमने जो है कुछ अपना शॉपिंग कर लिया। तो यस, चलिए फिर अब मैं चलती हूँ, इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। आशा करती हूँ आपको ये शॉपिंग पसंद आई होगी। कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय, जय श्री राम।